हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका अलजेब्रा का या आपका दूसरा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे आपका बेसिक अलजेब्रा के बारे में। तो पिछले दिन हम लोगों ने बहुत सारा अलजेब्रा का क्वेश्चंस देखा था और बहुत सारा चीज़ मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया था। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो मैं अभी बात आपका करने वाला हूँ। बच्चा, आप जब भी कंपटीशंस का मैथ पढ़िएगा, कभी भी किसी ट्रिक को रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपका क्या होगा, माइंड में कचरा भरेगा और कोई काम का नहीं रहोगे। आप बेसिक को ही इतना हाई फाई लेवल में लेके चले जाओ कि वही आपका ट्रिक का काम कर जाए। जैसे अभी मैं कितना सवाल आपको 20-21 सवाल बता दिया, उसमें किसी प्रकार का ट्रिक काम ही नहीं था, वह टोटली आपका बेसिक था। तो क्वेश्चन कल का ही है, लेकिन आज का सोचने का अप्रोच से बदल जाएगा। ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा मैं बदलता हूँ अप्रोच, ठीक है, देखना। और इस अप्रोच से कोई क्वेश्चंस को और भी तुम फास्टली बना लोगे। एग्जाम्पल्स के लिए पकड़ लो कि मेरे पास x है बच्चा, 1/x है और बराबर मेरे पास 4 दिया हुआ है। मुझे कह रहा है कि x² प्लस 1/x² का मान बता दो क्या होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। मैं क्या करता हूं बच्चा कि यहां करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो कुछ मेरा इस प्रकार से होगा ना। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी जस्ट आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, चलो। तो फार्मूला लगेगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, इधर 4 का स्क्वायर तो 16, तो यह गया आपका। तो x² प्लस x² 1/x² बराबर 16 माइनस 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 14। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, कल हम लोग जो देख रहे थे इधर से सोच रहे थे इधर, आज हम लोग सोचेंगे इधर से इधर। इधर से इधर सोचने के बाद आपका क्या होगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपका 2 मिनट के अंदर आप उड़ा दोगे। ठीक है, देखना कैसे मैं इसको मिटा रहा हूं। यह बेसिक चीजें हैं, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं सोचने के लिए आपको क्या सिखाने वाला हूं बच्चा। पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ दोगुना हुआ है, समझ रहा है। तो जब भी दोगुना होगा, अभी जस्ट मैंने बस सिखाया था, फार्मूला भी निकाल के सिखाया था कि इसका फार्मूला आप क्या लिखते थे, आधा करके, याद करो, बोलो, का होल स्क्वायर माइनस 2। तो यह बन जाता था आपका कितना, 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो मतलब 16 माइनस 2, तो यह बन जाता था आपका कितना, 14। लेकिन अब फार्मूला लिखने से हम लोग बचेंगे। कैसे बचेंगे, और देखिएगा फट फट हम करते चले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चंस कीजिएगा इसी प्रकार से आप करते चले जाएंगे। जैसे ही पावर आधा से दोगुना हो तो फट से आपका दिए हुए टर्म का स्क्वायर करेंगे और -2, और ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। तो यह बन गया आपका कितना, 14। एग्जाम्पल्स और भी मैं आपको कुछ लेके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल्स है x पे पावर 7, 1/x पे पावर 7 बराबर 7। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है x पे पावर 14, 1/x पे पावर 14 का मान बता दो। मैंने देखा कि यहाँ 7 का दोगुना आया है, स्क्वायर हुआ है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 7 का स्क्वायर करूँगा, -2 घटा दूंगा। और यह -2 कब तक घटेगा, जब तक कि ये दोनों का गुणनफल 1 होते रहेगा तब तक। तो यह बन जाएगा हमारा 49 -2, तो यह बन जाएगा आपका 47। समझ रहा है। चलो एक और भी एग्जाम्पल्स मैं लेता हूँ इसी टाइप से। अब देखते हैं कि आप कितना तेज दर्रार बन गए हैं। 48 और यहाँ लिखता हूँ x पे पावर 48 बराबर लिखता हूँ 6। आपसे पूछ रहा हूँ कि x पे पावर आप 96, x पे पावर 96 का मान बतला दो। आपने पावर दोगुना देखा, धक से फट से आपको क्या करनी है, 6 का स्क्वायर -2, तो यह 36 -2 मतलब आपका 34। जितना भी 21-22 क्वेश्चन मैंने पीछे डिस्कस किया है, वो टोटल क्वेश्चन को आप इसी अप्रोच से एक बार रिविजन्स कर लीजिए।
इसके बाद क्या होगा आपके साथ, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा फट से आप बना लोगे। मैंने यह अप्रोच क्यों लगाया, क्योंकि अभी जैसे लेवल आपका बदलेगा तो हमारा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां फिर आपका 2 नहीं आएंगे, कुछ कट के बचेंगे ही, इसलिए मैंने यह अप्रोच अभी लगाया। ठीक, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर चलेंगे 22। तो आपको क्या करनी है बच्चा कि इसी अप्रोच से अभी 5 मिनट के अंदर जो आपका 21 सवाल है उड़ा डालो, तुरंत, समय नहीं लगना चाहिए। 21 सवाल को 5 मिनट के अंदर इसी अप्रोच से उड़ा डालिए। ठीक, तो मैं अब बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, और उसमें भी यही अप्रोच लगाऊंगा, लॉजिक्स लगाऊंगा, चलते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको पहले आप नोट कीजिए और 21 सवाल पीछे प्रैक्टिस भी कीजिए आप। लो 22 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा, जैसे ही आप देखेंगे मुझे लगता है कि आप देखने के साथ ही आप इसका आंसर बोल दोगे। देखिएगा ध्यान से, बराबर 18 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, बात वही है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो पावर यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, और यहाँ इसका दुगुना आया है, और उसके बाद यह दोनों का गुणनफल भी मैं यदि मैं करता हूँ तो हमारा 1 आएंगे। इसका मतलब यह अप्रोच काम करेगा। तो जस्ट मैंने बताया कि यदि पावर दुगुना हो तो आप फट से क्या करना, 18 का स्क्वायर कीजिएगा और -2 कर दीजिएगा। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर बच्चा कितना होता है आपका 324 ना रे, बोलो -2, यह बन जाएगा 322। देखो अब जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो फार्मूला नहीं लिखेंगे, कल मैंने बहुत फार्मूला लिखा है। ठीक है, तो आज मैं लिखने का प्रयास करूंगा ही नहीं। देखता हूं कि अब आप कितना समझदार बन गए हैं। चलिए, x पे पावर 7, y पे पावर 7, y पे पावर 7, x पे पावर 7 बराबर 19 है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि x पे पावर 14, y पे पावर 14, y पे पावर 14, x पे पावर 14 बराबर क्या होगा। तो तुम देखोगे कि यह दोनों को मल्टीप्लाई आपस में किया तो यह कट के 1 ही आना है, ये बात तो मुझे पता है। उसके बाद पावर दुगुना हो रहा है, तो इसका मतलब आपका 19 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे। 19 का स्क्वायर कीजिएगा बच्चा, आपका कितना होता है, आपका बोलो 361 -2, यह बन जाएगा 359। समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब क्वेश्चंस देखने के साथ उड़ा देना। अब तुमको क्वेश्चंस का फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कल बहुत फार्मूला तुमने लगाया। ठीक है, लगाने की इच्छा हो तो आप तो समझदार अब हो गए हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब आगे आपको कुछ बताने की आवश्यकता पड़ेगी। चलो इसको नोट कीजिए, फिर मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चंस का आता है 2x + 1/2x बराबर 20। देखिएगा यहाँ डरेंगे नहीं, क्वेश्चंस थोड़ा सा बदला हुआ रूप का है, लेकिन आपको नहीं डरनी है। बराबर पूछ रहा है वाट क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि पावर 1 का दुगुना हुआ है, पावर 1 का दुगुना हुआ है, होल स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 आइए जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आइए जाएगा, ये दोनों को गुना भी करूंगा कट के 1 आइए जाएगा। तो अप्रोच वही लगेंगे। तो बताओ क्या करोगे बच्चा, 20 का स्क्वायर -2 मतलब 400 -2 मतलब आपका 398। क्वेश्चन देखने के साथ ही आपका आंसर आ जानी चाहिए, आपको गड़बड़ करनी ही नहीं है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर। तो 25 नंबर कहता है क्वेश्चंस कि यदि मेरे पास 3x + 1/3x बराबर 21 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप 9x² + 1/9x² बतला दो क्या होगा। ठीक, अब देखिए पहले सोचेंगे उसके बाद काम करेंगे। पहला बात, ये दोनों का गुणनफल करूंगा तो 1 आएगा, ये बात पता चल गया। पावर 1 का दुगुना आया है, 1 का दुगुना आया है, ठीक है। 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आ जाएगा। तो अप्रोच हमारा वही लगेंगे। तो लगाइए 21 का स्क्वायर -2, तो यह बन जाएंगे 441 -2, तो यह बन जाएंगे 439। देखने के साथ आपका सवाल रुकना ही नहीं चाहिए, समझ रहे हैं।
और अभी मैं बदल बदल के आपको बताऊंगा। और मैं एक क्वेश्चन अभी देखिएगा करवाने जो वाला हूँ, वह थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेंगे लेकिन वह भी आसान है, पहले इसको नोट करो। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और यहाँ आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं लगा पाएंगे। और देखते हैं कितना आपका दिमाग शानदार तरीके से काम करता है। आपसे पूछा जा रहा है यह वाला चीज कि कितना होगा, बता दो हमको जरा। ठीक, सबसे पहली बात देखिएगा ध्यान से, यहाँ वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ सबसे पहले आपको 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यह बन जाएंगे x 1/x बराबर 10। क्या बच्चा आपको कॉमन निकालने के लिए आता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर आता है, बचपन में सीखे हैं। तो यहाँ बन गया 5, तो x + 1/x का बन गया 5, और इसमें भी से आपका 5 कॉमन आएगा, तो 5 कॉमन निकाल लीजिए, तो यह बन जाएगा आपका x² 1/x²। इसका मान आपको निकालनी है, और यहाँ प्लस में 1 भी दिया हुआ है, एक एक्स्ट्रा टर्म जोड़ के। ठीक है, अब देखिएगा कितना आसान है। तो सबसे पहली बात 5 तो आप रहने देंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं। अब यहाँ से मैच करो इसको, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 गुना है। तो मैंने सिखाया था यदि ऐसा हुआ तो 5 का स्क्वायर -2 कर देना है, प्लस में 1 तो जो है बे किया है, साथ में मल्टीप्लाई भी 1 होना चाहिए। तो ऐसा करने से मुझे मिलेंगे 5 × 25 में आपका 2 घट जाएगा, 23 + 1, और 23 × 5 करेंगे आपका 15, 5 × 2 = 10, 10 1 11, और प्लस में 1, यह बन गया आपका 116। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था बच्चा। देखने में लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन भारी आसान क्वेश्चन था। और यहाँ पकड़ने का बीच में प्रयास कीजिएगा, यह वाला पार्ट हम पीछे में बहुत सिखा चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली अप्रोच लगा रहा हूँ। ठीक, अब ऐसा नहीं कि इसके लिए फार्मूला लगाइए, ढड्ढा बनाइए, तब बना करके क्या फ़ायदा। ठीक, चलो नोट करो इसको आप। देखिए 27 नंबर में सेम टू सेम अप्रोच लगाएंगे, यहाँ से भी 3 कॉमन आ जाएगा हमारा, तो x + 1/x बचेंगे बराबर 18। ठीक है, तो 3 छाक 18, तो x + 1/x का मान हो गया हमारा 6। हमसे पूछ रहा है 4x² + 4/x² + 1 का मान क्या होगा, तो यहाँ से भी हमारा 4 कॉमन, तो x² 1/x² अब प्लस में 1। अब देखिएगा जरा ध्यान से, इस टर्म से इसको ज्ञात करनी है। पावर यहाँ सिंगल है, इसका दुगुना है, तो दुगुना है तो दुगुना का अप्रोच। तो बताइए क्या अप्रोच था हमारा, 6 का स्क्वायर -2 अब प्लस में 1, तो यह बन जाएगा 4 × कितना रे 36 में 2 चला जाएगा आपका 34, अब प्लस में 1, यह बन गया आपका 4 चौक 16, 4 तिया 12, और 1 कितना 13 + 1 तो 137। ठीक है, बताइए। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे लेकिन आसान होंगे। ठीक, तो इसको लिखिए आप। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी आपका 5 कॉमन निकलेगा, x² 1/x² बराबर आपका 20, 4 पंचे आपका 20, x² + 1/x² का मान आपका 4। ठीक है, इनमें से आपका 2 कॉमन निकलेगा, तो यह बनेगा x⁴ 1/x⁴, अब प्लस में 1 लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पावर 2, इसका दुगुना, यहाँ पावर 2, इसका दुगुना, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे v1 आना है, तो इसका मतलब अप्रोच पुराना वाला लगेगा। क्या सिखाए थे, अगर ऐसा हुआ तो इसका स्क्वायर कर देना है और माइनस में 2 घटा देना है, अब प्लस में तो 1 जो आपका है लिखवे कीजिएगा। तो 2 × 4 चौक 16 में 2 चला जाएगा आपका 14 + 1 28, और 1 बच्चा 29 हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए इसको भी लिखे आप। इसमें भी देखेंगे तो आपका 9 कॉमन आएगा, x⁴ 6 1/x⁴ 6 बराबर 90, 9 दाही आपका 90, x⁴ 6 1/x⁴ 6 बराबर 10, और इसमें अगर जहाँ देखिएगा तो 4 कॉमन आ रहा है, x⁴ 12
1/x पे पावर 12 प्लस 1। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पहली बात यहाँ क्या अप्रोच लग रहा है, आप बोलोगे 6 गुना 12, 6 दुगुना 12, मतलब पावर दुगुना हो रहा है। तो अप्रोच वही स्क्वायर करके 2, इसका मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस में 1, तो यह बन जाएगा 4 गुना 10 का स्क्वायर 100 में 2 घटा लीजिएगा तो 98 बचेंगे प्लस 1। जब गुना कीजिएगा तो 8 चौके 32, 9 चौके 36, 36 और 3 रे 39 प्लस 1, यह बन गया 393। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार का अप्रोच रखिएगा तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन सेकंडों में उड़ेगा। लिखो इसको आप। इस प्रकार से बच्चा आपका टाइप 1 का जो आपका था लेवल, जो आपका फर्स्ट था, वह आपका पूरी तरह से समाप्त हुआ। ठीक, टाइप फर्स्ट का लेवल फर्स्ट हमारा समाप्त हुआ। अब आपको क्या करनी है कि यही अप्रोच के मदद से आपका जो भी 1 से लेके 30 तक का क्वेश्चन है फटाफट बना लो। मैं आपको नेक्स्ट डे मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।